हाय फेंटिक्स एंटिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एम्प्लॉय सैलरी स्लिप रिकॉर्ड्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार करके रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिएनेशन ईयर, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, टोटल सैलरी, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस, ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, टीडीएस। उसके बाद मैंने पीएफ और टोटल डिडक्शन यहाँ पे डाला है यहाँ पे। उसके बाद नेट सैलरी डाला। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, ताकि इस पे पूरा अच्छे से कमांड आ जाए। जहाँ पे आप डाटा एंट्री काम कर रहे हैं या सैलरी रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप इस फॉर्मेट के माध्यम से आराम से बना सकते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट नाउ दोस्तों। एम्प्लॉय कोड में होता है क्या? एम्प्लॉय कोड में जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ पर एम्प्लॉय बहुत सारे एक ही नाम के होते हैं, इसलिए एम्प्लॉय कोड अलग अलग सबको दिया जाता है, उसको एम्प्लॉय कोड बोलते हैं। एम्प्लॉय नेम किसको? एम्प्लॉय नेम जो भी एम्प्लॉय वहाँ काम करते हैं उसका नाम मैंने लिख दिया, उसका पोस्ट किया, उसका यहाँ पर मेंशन कर दिया कौन से ईयर का बना रहा हूँ, 2024 का बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। बेसिक सैलरी ये आपका अटेंडेंस। सबसे पहले अटेंडेंस। अटेंडेंस क्या होता है दोस्तों? 30 दिन के लिए हम लोग काम करते हैं, कहीं भी कोई ऑफिस में काम करते हैं तो 30 डेज के लिए काम करते हैं। वहाँ पे कितने दिन एम्प्लॉय आया उसके अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अटेंडेंस पुट कर देता हूँ 24, 25, 26, 23, 20, 22, 27, 25, 24। इस तरह से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया यहाँ पे अटेंडेंस आपका। अब यहाँ पे टोटल सैलरी उसका निकालना है। टोटल सैलरी कैसे निकलेगा दोस्तों? तो सिंपल यहाँ पे बेसिक सैलरी आपका यह है, तो इक्वल टू प्रेस कीजिएगा। बेसिक सैलरी का क्या कोड जब भी निकालिएगा तो अल्फ़ाबेट और नोमिकल जरूर देखिएगा, इससे आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का क्या है, E4 डिवाइडेड बाय 30 डेज। उसके बाद आपका यहाँ पे इनटू कितना दिन वो आया है, तो यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका F4 लिख सकते हैं ताकि सबका निकाल सके। इंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से सबका निकल गया। वो कितना दिन, 26 के हिसाब से इतना दिन हुआ, 24 के हिसाब से इतना दिन हुआ। ठीक है, ये निकल गया आपका जो सैलरी आपको बना है। ठीक है दोस्तों। अब तो 5% बेसिक सैलरी का 5%। तो बेसिक सैलरी क्या है, यहाँ पे हमारा ई है तो E4 कर देना है इंटू उसका कितना परसेंट है, 5%। 5% देके इंटर प्रेस करना। इस तरह का हमारा बेसिक सैलरी के हिसाब से निकल गया। अब आइए यहाँ पे इक्वल टू, अब इसका मेडिकल निकालना है, तो मेडिकल बेसिक सैलरी का E4 करना है यहाँ पे इंटू कितना है 3%। 3% इंटू कर देना है यहाँ पे, इंटर कर देना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए बेसिक सैलरी का आपको कितना टीए निकालना है, 4%। तो E4 इंटू यानी कि E4 हो गया इसका इंटू कितना परसेंट यहाँ पे वो कह रहा है, ये 4%। तो 4% यहाँ पे डाल देना इस तरह से। ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा सबका निकल गया। ये अलाउंस हो गया जो हमेशा एडिशनल में होता है, कंपनी की तरफ से छूट होता है। जहाँ पे आप काम करते हैं उसमें आने जाने का, खाने का, रहने का या ट्रीटमेंट का सबका दिया जाता है, उसको हम लोग अलाउंस बोलते हैं। ठीक है। अलाउंस कई तरह के रूप में होता है, HR होता है, मेडिकल होता है, टीए होता है, इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने निकाल के आपको दिखा दिया। अब आइए यहाँ पे ओवर टाइम। इस ये 26 आवर काम करने के अलावा, 6 डेज काम करने के अलावा आपका एक्स्ट्रा आवर्स भी आपको 2 घंटा कभी 3 घंटा काम करवाता है कंपनी, तो उसके लिए अलग से पे करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर टाइम आवर्स बोलते हैं। मान लिया कि कोई 50 घंटा महीने में किया है, कोई 40 घंटा किया, कोई 30 घंटा किया, कोई 56 घंटा किया, कोई 50 घंटे किया, कोई 40 घंटे किया, कोई 55 घंटे किया, कोई 44 घंटे किया, कोई 23 घंटे किया। अब इसका ओवर टाइम सैलरी निकालेंगे, कैसे निकलेगा ये तो आइए बताते हैं। इक्वल टू करेंगे यहाँ पे। उसके बाद बोलता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपका कौन सा था, ये है आपका बेसिक सैलरी। ठीक है। बेसिक सैलरी कॉलम क्या है, E4 प्रेस करना है। उसके बाद डिवाइडेड बाई कितना दिन काम किया था, 30 डेज की, 30 डेज का है इनटू, उसके बाद पर डे के हिसाब से कितना मिल रहा है, मान लिया 20 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से तो क्या मिल रहा है, 20 रुपीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पे 50 आवर कितना होगा, तो 30 डेज में आपका यहाँ पे कर दिया मैंने। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से निकल जाएगा। आइए फिर से एक बार देखा जाता है निकाल के। इक्वल टू प्रेस करना है। बेसिक सैलरी का बोल रहा है यहाँ पे, बेसिक सैलरी यहाँ पे कौन सा, E4 यहाँ पे कॉलम है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 30 डेज होता है एक महीने में, उससे क्या करना है, इंटू कर देना है। कितने रुपये मिलता है पर आवर के हिसाब से, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ मिलता है। इंटर प्रेस करेंगे, इस तरह सबका निकल जाएगा। आई होप को समझ में आ गया होगा ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालते हैं। ठीक है।
अब आइए यहाँ पे ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस करना है आपको, यहाँ से जोड़ना है टोटल सैलरी से लेकर आपको कहाँ तक जोड़ना है, ओवर टाइम तक जोड़ना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, टोटल सैलरी का क्या है फॉर्मूला, G4 है। तो यहाँ पे G4 करना है प्लस उसके बाद क्या है H4, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है I4 प्लस उसके बाद आपका क्या है J4, ठीक है, प्लस उसके बाद आपका यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स तो जुटेगा नहीं, इसके बाद क्या है L4, यानी कि L4 प्रेस करना है और इंटर प्रेस करना है। इस तरह से आपका पूरा यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकल गया जो अभी तक आपको मिला है, ठीक है। अब इसमें सरकार का कुछ हिस्सा होता है जिसको मतलब TDS होता है, जो आपका भविष्य में मिलने वाला रिटायरमेंट पेंशन के रूप में होता है, उसको PF बोलते हैं हम लोग, भविष्य निधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब डिडक्शन मतलब कि टैक्स दे रहे हैं सरकार को तो डिडक्ट हो जाएगा आपका सैलरी से 3%, ठीक है। उसके बाद PF आपका कट जाएगा 8%, जो आपको जब आप काम छोड़िएगा तो रिटायरमेंट जब होइएगा तब उसका PF के रूप में 8% के हिसाब से आपका भविष्य निधि के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हमेशा क्या होता है, ग्रोस सैलरी से माइनस होगा, हमेशा याद रखिएगा, ये डिडक्ट होता है, ठीक है, यानी कटता है, ठीक है। आइए निकाल के बताते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ग्रोस सैलरी का कितना बोला 3%, तो ग्रोस सैलरी का कौन सा अल्फाबेट है M4, तो M4 यहाँ पे डालना है, टाइप करना है आपको, उसके बाद इंटू 3%, इंटर। इस तरह से आपका निकल गया TDS निकल गया, ठीक है। PF हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया आपका। प्रोविडेंट फंड कैसे निकलेगा, इक्वल टू ग्रोस सैलरी क्या है 8%, तो ग्रोस सैलरी कौन सा अल्फा है M4, तो M4 यहाँ प्रेस कीजिएगा इंटू 8% एंड इंटर। इस तरह से सबका निकल गया। आई होप को समझ में आ गया होगा TDS और PF कैसे निकलता है, ठीक है। ये सरकार का TDS देने के लिए होता है, PF हो गया आपका रिटायरमेंट पेंशन के रूप में भविष्य निधि होता है जो वो आपको मिलता है, ठीक है। अब इस टोटल डिडक्शन कैसे निकलेगा, तो इक्वल टू प्रेस कीजिएगा TDS प्लस PF जोड़ दीजिएगा। TDS का कौन सा कॉलम है N4 प्लस उसके बाद क्या है O4 इंटर कीजिएगा, ये आपका टोटल डिडक्शन टैक्स निकल गया आपका, यानी कि ये आपका क्या होगा, इस ग्रोस सैलरी से इतना माइनस हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। तो वो आपका क्या निकल जाएगा नेट सैलरी। आइए निकाल के दिखाते हैं। इक्वल टू ग्रोस सैलरी का क्या है आपका यहाँ पे M के बाद M4, यानी कि सीरियल नंबर उसका सामने देखना है, सीरियल नंबर क्या है 4 है, माइनस उसके बाद क्या है P किसका है, टोटल डिडक्शन टैक्स का ये अल्फाबेट है, ठीक है। तो यहाँ पे P4 इंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से आपका निकल गया सारा चीज, देख रहे हैं। इसको आप एक बार बार इसको 2-3 बार करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैं भी यहाँ आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है लेकिन आपको अच्छे से मैंने इसको कवर किया है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसको अच्छे से, ताकि अच्छे से आपको इसके बारे में नॉलेज मिल जाए। इस तरह वीडियो देखने के लिए एस एजुकेशनल चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं इस तरह वीडियो आपके लिए लाता रहूँ और डालता रहूँ, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।